कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ हैं आप? हम हैं होटल ग्रैंड इंटरकॉन्टिनेंटल सोल में, मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या करने आए हो? अभी गाइस हम यहाँ पे आए हैं सैमसंग के पास, और सैमसंग जो है वो बहुत कुछ अनपैक करने वाला था, तो मुझे लगा क्यों ना लेट्स स्ट्रेट गो टू कोरिया और मतलब कुछ फ़ोन वोन तो लेके आए, कुछ देखेंगे सैमसंग क्या नया कर रहा है, फ्लिप फ़ोन कैसा है, फोल्ड फ़ोन कौन सा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली थी। तो आई हैव जस्ट कम हियर फॉर दैट। आपको वो सारा तो मिल ही रहा है, पूरा का पूरा सामान, हाँ नो, वीडियो के फॉर्म में। लेकिन अभी आपको मिलने वाले हैं सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करते हुए। आपको उन्हीं के जवाब देने वाला हूँ। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है शुभम का। वो पूछ रहे हैं ऑनर की जर्नी और हिडन फैक्ट्स पे कोई वीडियो आ रही है क्या भैया, और इंडिया को लेकर क्या स्टैंड है? दे विल लॉन्च इन एवरी सेगमेंट या हायर साइड ओनली? सेकंड, क्या लगता है कि सैमसंग फोल्ड की बढ़ती प्राइस मार्केट में उसकी मोनोपोली खत्म करेगी? भाई ऑनर का अगर आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आई कैन डू दैट। अभी के लिए मैं कुछ नहीं आपको बोल सकता हूँ, ऑल्दो आई नो अ लॉट। डेट वेट सब पता है मुझे, बट आई कांट टेल यू राइट नाउ। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऑनर क्या जो है वो रहेगा इंडिया में, किस तरीके से क्या प्लान्स हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपको पूरी ऑफिशियल एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सब मिलेगी मेरी तरफ से। स्पीकिंग ऑफ सैमसंग, तो यार सी सैमसंग इज डेफिनेटली अ लीडर इन टर्म्स ऑफ फोल्डेबल्स। हाँ, आई नो कि प्राइसिंग जो है वो प्रीमियम है बिकॉज इट्स अ प्रीमियम डिवाइस, लेकिन आई डोंट थिंक कि एज ऑफ नाउ there is any kind of worry for Samsung, because Samsung एकदम लीडर बन के बैठा है। एंड ग्लोबली अगर हम देखेंगे फोल्डिंग फोन्स, तो Samsung के अलावा कोई और ब्रांड नहीं कर रहा है। जितेंद्र कह रहे हैं कोरिया में जाके आप कतई भौकाल मचा रहे हो, चारों तरफ सोना सोना दिखा रहे हो। पहला सवाल है सैमसंग के फैन हैं तो सैमसंग में कौन सा फोन है 30K में या नथिंग फोन 2 को देखना चाहिए? दूसरा, भैया 4K वीडियो एडिट के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा? हाँ भाई, सोना तो मैंने यार कैरी ने शुरू कर दिया, मैं क्या करूँ। तो यार वो तो चलो एक फन था। जहाँ तक बात है सैमसंग, अगर आप फ़ैन हो तो आप अंडर 30 में अपना F54 ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है। नथिंग फोन 2 तो फिर 45,000 का हो जाएगा ना, मतलब काफ़ी डिफरेंस भी है प्राइस में। और अगर आपको 4K वीडियो एडिट करनी है तो मेरे ख्याल से एक मैक ले सकते हो, मैक मिनी ले लो एक्चुअली। अगर आप लैपटॉप से बेटर अगर आप एक डेस्कटॉप प्रेफर कर सकते हो तो मैक मिनी में जो आपको 50,000 के अंदर वैल्यू मिलती है वो कहीं मिल ही नहीं सकती। तो यू कैन गो फॉर दैट, या फिर यू कैन गो फॉर एनी अदर मैक्स। एंड फाइनल गेट में एडिट करना तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। नयन पूछ रहे हैं अंडर 60K विच इज बेस्ट फॉर फोटोग्राफी, Vivo X90 और OnePlus 11, नो आईफोन? अगर आपको इन दोनों में से चाहिए तो मैं बोलूँगा X90, इट हैज़ एन एज। संजू कह रहे हैं मुझे नवंबर में एक आईफोन लेना है, तो शुड आई गो फॉर आईफोन 15 प्रो और पैसा बचा के 14 प्रो मैक्स ले लूं आफ्टर लॉन्च? भाई एक बार लॉन्च होने दो, पहले आईफोन 15 आने दो, उसकी प्राइसिंग को पता तो चलने दो क्या होने वाली है। फिर अक्टूबर में बिग बिलियन डेज वगैरह जब आएंगे उस टाइम पे क्या ऑफर्स वगैरह मिलने वाले हैं, थोड़ा सब्र कर लो भाई। अभी कहाँ, जुलाई अभी चल रहा है यार, कहाँ प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा वेट करो। सारांश कह रहे हैं अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक गोल्ड Z Fold 5 और गोल्ड 14 प्रो मैक्स, आप कौन सा फोन लोगे? दोनों। ये कैसा सवाल है? क्योंकि आपके पास सोना ही सोना है। नहीं सोना, अरे यार क्या है, मुझे सोना है, मैं नहीं सो पा रहा हूँ। हाँ बताओ। कौशिक कह रहे हैं आपने अभी तक आपकी शूज कलेक्शन की वीडियो नहीं दिखाई, ऐसा क्यों? यार ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि कभी ऐसे क्लिक नहीं हुआ, कभी मौका नहीं मिला ऐसा शूट करें। मतलब कभी अगर होगा कि एक साथ इकट्ठा पूरा हो गया कलेक्शन तो आपको दिखा दूंगा। मतलब एज सच इन बिटवीन नए उसमें ऐड होते रहते हैं, फिर वो चलता रहता है। तो आई मीन इट्स अ प्रोसेस कभी, लेकिन मूड हो तो दिखाऊंगा आपको, डिपेंड करता है। महेंद्र पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी अपडेट्स ऑन आईफोन 15 फीचर्स? नथिंग स्पेसिफिक यार। मैंने वीडियो में बताया था ना आपको, टाइप सी पोर्ट आने वाला है फॉर एग्जांपल, या सारे के सारे फोन्स में वो डायनेमिक आइलैंड आएगा अभी, और कैसा फोन का एज वेज थोड़ा सा और कर्वी हो जाएगा। तो मतलब दीज आर द थिंग्स। अभी लॉन्च थोड़ा और नजदीक आने दो, आपको काफी अपडेट्स और मिलेंगे मेरी तरफ से। शिखर पूछ रहे हैं OnePlus 10R ले ले क्या, मेन प्रेफरेंस परफॉर्मेंस एंड कैमरा? ले सकते हो यार, 40,000 के अंदर इट्स अ गुड फोन। OnePlus 11R जो है वो आपको एक ठीक ठाक अच्छा पैकेज बना के दे रहा है, मतलब इट्स या कैन। प्रिंस जानना चाहते हैं क्या YouTube को एड रेवेन्यू आप ही देते हो? तो क्या लगता है सारी बातें कैमरा में वैसे ही बता देंगे? कुछ राज रहने चाहिए।
देवांग कह रहे while applying UV tempered glass on my Moto H40, glue overflowed and fell off the display to different sides of the device. It's working perfectly fine as of now, but should I be worried about it in the longer run? I will never go apply UV screen guard myself again. भाई अगर डिवाइस इज वर्किंग फाइन तो इट्स ओके, अदरवाइज अगर आप देखोगे ना तो काफी सारे मोबाइल फोन्स आते हैं ना, एक स्टिकर पैक आता है जिससे आप उसके सारे पोर्ट्स वोर्ट्स को ना कवर कर सकते हो अगर आपको यूवी ग्लू वाला टेम्पर्ड ग्लास लगाना है तो। बट आपने खुद ने ट्राई किया एंड आई नो कि बिकॉज हमको प्रैक्टिस में होती है कभी कभी वो नो ग्लू साइड में निकल जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। तो अगर आपने उसको वाइप कर लिया, क्लीन कर लिया, डिवाइस आपको सही से काम कर रहा है तो टेंशन मत लो, और आगे अगली बार से ध्यान रखना कि आप एक प्रोफेशनल से लगवाओ या फिर आप खुद लगा रहे हो तो सावधानी से लगाओ। स्मोक जॉय पूछ रहे अंबानी कहाँ पे? एंटिलिया में। और कहाँ पे? एको पूछ रहे क्या आप सोने का बेड पे सोते हो? यस, मैं सोने वाले बेड पे ही सोता हूँ क्योंकि बेड होता है सोने के लिए। यार क्या सवाल आ रहे हैं इस बार आज। सोना ही सोना। गौरव पूछ रहे हैं उनके दो सवाल है। फर्स्ट, डू यू थिंक नथिंग विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द करंट फोन्स दे हैव, दैट इज नथिंग फोन 1, 2 और लाइक अदर कंपनीज OnePlus, they'll soon start manufacturing a lot more phones like R series, Pro series, etc. Second, do you feel Kalpe this time around is more focused on qualitative rather than quantitative approach in terms of approaching the market and upcoming phones? कार्ल डेफिनेटली इज कंप्लीटली फोकस्ड। कार्ल नोज कि वो क्या विजन लेके आया है एंड कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ तक बात करते हैं नथिंग की, तो एज ऑफ नाउ तो व्हाट वी हैव इज द फोन 1, फोन 2 एंड देन फोन 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आगे चल के वंस नथिंग फील्स कि हाँ अभी टाइम आया है तो क्या पता थोड़ा सा और हमको वैरायटी देखने को मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ तो जो हमने देखा है काफ़ी फोकस्ड अप्रोच रही है और आगे भी इनफैक्ट फोकस्ड अप्रोच ही हम एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज कार्ल यहाँ पे पिक्चर में है एंड लेट्स सी कि हाउ डाइवर्सिफाइड द लाइनअप गेट्स इवेंचुअली। आर्यन जानना चाहते हैं why are software updates important in smartphones? If I want to buy 1 or 2 year before launched phone with no further software updates, then is it okay to buy or we should only consider latest phones with further 2 or more updates? भाई तो 2 साल पुराना फोन भी ले सकते हो, इसमें आपको अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे। वो जरूरी इसलिए होता है ना, कभी कभी देखो एक तो सिक्योरिटी की बात हो गई ऑब्वियसली कि आपको विद ईच अपडेट फोन जो है वो सिक्योरिटी अच्छी दे देता है। दूसरी बात ये कई बार बिकॉज फोन एक स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइस है, यहाँ पे हार्डवेयर वगैरह सब तगड़ा है, सॉफ्टवेयर से कई बार नए नए फीचर्स नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक फ़ोन लिया है तो आपको अगर 2 साल तक या 3 साल तक नए नए कुछ अपडेट्स मिलते रहे तो कुछ कुछ नए नए फीचर्स आपको विद टाइम ऐड होते हुए मिलेंगे अपने फ़ोन में। दैट्स द रीज़न वी से कि हाँ नया सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। बिश्नोई कह रहे हैं आई बॉट S20 फॉर माई मॉम, एवरीथिंग इज फाइन बट इट इज नॉट अ 5G मोबाइल, बट इन दिस प्राइस आई फाइंड S20 बेटर देन 5G phones, but the mobile shop vendor told that screen guard for curved display doesn't fit successfully. Is it true? And was the deal of S20 good? भाई अपने मम्मी के लिए S20 लिया है। S20 ऑल्दो थोड़ा पुराना है और उसमें 5G नहीं है, बट अगेन इट्स अ गुड फ़ोन एंड आपकी मम्मी का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा उस फ़ोन के साथ में। अगर हम बात करें स्क्रीन गार्ड की तो आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन गार्ड जो है डेफिनेटली कर्व्ड स्क्रीन में फिट होने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो UV ग्लू वाला होता है ना वो मिलता है और वो अच्छे से पूरा एज टू एज फिट होकर चिपक जाता है। तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आपको मिल जाता है तो आप मंगवा लो और फिर आप किसी से लगवा लो लोकल मार्केट में जाके, या फिर आप कुछ और शॉप्स पे ट्राई करो, आपको कहने का जरूर मिल जाएगा वो यूवी ग्लू वाला। लास्ट क्वेश्चन है समीर की तरफ से। वो पूछ रहे हैं विच इज द पावरफुल प्रोसेसर चिप अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाई, लाइक Bionic, Exynos और Qualcomm Snapdragon? Can you please make a detailed video on processor regarding their basic functions, power, capabilities, connections with other components, etc. भाई वीडियो आपको जरूर मिलेगा इन डेप्थ। आपको इनफैक्ट मैं प्रोसेसर बनते हुए दिखा दूंगा जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मतलब काफी, चलो वो भी प्लान में है। करना चाहिए ना, करना चाहिए। हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ। एडिट होना बाकी है केवल। तो एनीवे आपको वो मिलेगा और सी समटाइम्स इट नॉट जस्ट अबाउट द हार्डवेयर, इट्स अबाउट हाउ यू ऑप्टिमाइज दैट हार्डवेयर। तो एप्पल की ये Bionic मैं बोलूँगा कि इज बाय फार मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस एंड वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड एज वेल। Okay, that's it. That's it. So guys, I hope कि आपको मिले आपके सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे थे #बोलोगुरुजी यूज करते हुए, और मैं आपसे मिलता रहूंगा ऐसी आने वाले वीडियोस में। बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सो जाइए सोने वाले बेड पे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।